हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी अपनी दीपिका करदम मैम सीडीपी की एडुकेटर फ्रॉम द आपका चैनल द रिजल्ट गुरु एंड उसका सब चैनल टीचिंग एग्ज़ाम रिजल्ट गुरु से। बच्चे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम किस लिए यहाँ पे हाजिर हैं और प्रेजेंट हैं आपके मैम, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बच्चे, उसके लिए हम यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो बच्चे, उसमें क्या है कि सीटेट 2023 लेटेस्ट पैटर्न, क्या पैटर्न है हमारे सीटेट का 2023 में। बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पहले सीटेट हुआ करता था 2 टाइम्स इन अ ईयर, ठीक है, जुलाई एंड दिसंबर। अब क्या होने लगा कि फिर साल में एक बार होने लगा, फिर ऑनलाइन होने लगा। ऑनलाइन जब से हुआ है सिर्फ 2 टाइम्स हुआ है, उसमें भी साल में एक बारी, ठीक है बच्चे। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि सीटेट का एग्ज़ाम आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा खास न्यूज़ अबाउट द सीटेट 2023 से। बच्चे, फर्स्ट पॉइंट हम क्लियर करेंगे कि हाउ इज़ न्यू एग्ज़ाम पैटर्न। सेकंड, हमारा NCERT बुक्स बेस्ड एग्ज़ाम है या नहीं है, और स्ट्रेटजी बताएंगे आपको सारे सब्जेक्ट जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पेपर फर्स्ट एंड सेकंड में, उनमें से आपको 30 आउट ऑफ 30 कैसे लाने हैं और आपको कैसे बनना है उनका टॉपर, सीटेट का टॉपर। 150 आउट ऑफ 150, 140 आउट ऑफ 150, ये स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए सीटेट के एग्ज़ाम में। और यही इसीलिए हम पूरा जो है सीटेट का ब्यौरा आपके लिए लेके आए हैं बच्चे। तो फर्स्ट तो ये क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और कहाँ से आएगा, कौन सी साइट से ये हमें एग्ज़ाम करवाया जाता, कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है उससे कंडक्ट कराया जाता है। थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं बच्चे इसके बारे में हम, ठीक है। चलिए देखो, सीटेट सिलेबस 2023 पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। तो बच्चे, फर्स्ट एग्ज़ाम नेम आपको पता ही है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और हमारी कौन सी बॉडी कंडक्ट कराती है बच्चे? CBSE। किसके थ्रू होता है ये? कोई भी एग्ज़ाम पूछ सकता है आपसे, कोई भी एग्जामिनर, इवन इंटरव्यू में आप कहीं जाते हो KBS या किसी के NVS का है, PRT, TGT, PGT वॉटएवर, आपसे पूछ सकता है कौन सी बॉडी कंडक्ट कराती है ये वाला एग्ज़ाम सीटेट। और सीटेट बच्चे सारे एग्ज़ाम्स के लिए कंपलसरी है, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल इवन स्टेट में भी चलता है। तो और इसका बच्चे मोड हो गया है 2 ईयर से ऑनलाइन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कैटेगरी क्या है? सीटेट सिलेबस। सीटेट एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन हो गया। एप्लीकेशन, सॉरी, ये एप्लीकेशन मोड था, वो तो ऑनलाइन होता ही है, बट एग्ज़ाम भी क्या हो गया है हमारा? ऑनलाइन, ठीक है। अब सीटेट 2023 एग्ज़ाम डेट बच्चे अभी फिक्स्ड नहीं है, पर जुलाई से अगस्त के बीच में आपका ये कंडक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारा एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, और ऑनलाइन होता है तो एक दिन में नहीं होगा, कई सारी शिफ्ट करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, जैसे लैप, डेस्कटॉप वगैरह, इतने ज़्यादा नहीं होते कि एक ही दिन में हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए सारे कैंडिडेट्स को लेके। हज़ारों लाखों कैंडिडेट्स हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में होता है, तो इस वजह से बच्चे 25 डेज समथिंग में कंप्लीट हो पाता है। पर डे 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम चलता है। ऑनलाइन है, ऑफलाइन होता तो बच्चे चल जाता कि एक दिन में ख़त्म। और मैक्स मार्क्स होते हैं इसके बच्चे 150। जो बिल्कुल फ्रेशर हैं या BEd BTC में अभी एडमिशन लिया है जिन्होंने, बहुत ध्यान से समझें, बाकी भी सब ध्यान से देखें, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ तो थोड़े बहुत चेंजेस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं हमेशा, और स्ट्रेटजी भी डिफरेंट होनी चाहिए बच्चे, ठीक है। तो तभी आपके आएंगे 150 आउट ऑफ 150। सीटेट ऑफलाइन ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये होती है, ठीक है बच्चे। थोड़ा सा ओवरव्यू और करते हैं। ये बच्चे होता है हमारा समथिंग 20 लैंग्वेजेस में, ठीक है। कितने में बच्चे? ये हो गया आपका 20 से प्लस समथिंग लैंग्वेज में ये सीटेट कंडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या होता है कि पूरे इंडिया में ये एग्ज़ाम होता है। हमारा इंग्लिश हिंदी इसलिए चलता है कि ये कॉमन है, ठीक है, बट रीजनल जो होती हैं, नॉर्थ का, साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो बेचारे अपनी कंफर्टेबल जो है लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकें। दैट्स वाई हम इस सारी लैंग्वेज में गवर्नमेंट ने इसको करवाया है। और बच्चे CDP में हमेशा बताया जाता है कि एग्ज़ाम पैटर्न फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी में सबसे पहले तो हमारी लैंग्वेज ही आ जाती है कि जिस लैंग्वेज में हम ईजीली एग्ज़ाम कर पाएँ अपना, वही फ्लेक्सिबिलिटी है ऑफ द एग्ज़ाम्स बच्चे, ठीक है। तो देखिए
इतनी सारी लैंग्वेजेस में आता है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी क्या होती है, हिंदी, ठीक है, प्लस इंग्लिश। इनको ही मोस्ट ऑफ बच्चे ज़्यादा जो मतलब कंफर्टेबल रहते हैं इनमें, बाकी सबके अपनी रीजनल हैं तो वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, राइट। अब पेपर फर्स्ट में, जो पेपर फर्स्ट प्राइमरी का होता है बच्चे, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पेपर बनता है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो कि आपके मैम पढ़ाते हैं, दीपिका मैम, ठीक है, जो आपको समझा रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो डेवलपमेंट ऑफ ए प्राइमरी स्कूल आएगा, वो 15 मार्क्स का आएगा। ध्यान से देखना, ये सिलेबस और ये पूरा बायोडेटा बच्चे क्लासिफिकेशन करके लाए हैं मैम, इसको बड़े ही ध्यान से समझना है, क्योंकि देखो 30 मार्क्स का ये हो गया, तो 30 में से 15 मार्क्स का आपका क्या आना है, 5 मार्क्स का आपका क्या आना है, एंड 10 मार्क्स का आपका क्या आना है, ओनली इन CDP। ये ध्यान रखना, वो चीज़ समझ लें बड़े ध्यान से, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सिलेबस में प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, किस तरीके से कर सकते हैं, उसे डायग्नोस कैसे किया जाएगा, उसकी रेमेडीज़ क्या क्या होंगी, वो आ जाएगा आपका 15 मार्क्स का। इंक्लूसिव एडुकेशन, ये बच्चे फर्स्ट सेकंड सब पेपर्स में ये आती है, मोस्ट ऑफ KVS का NVS का सारे पेपर्स में ये आता ही है। और सबसे बड़ी बात, CDP हमारा सो मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड अबाउट द CDP कि CDP बिल्कुल कहीं अलग नहीं है, सारे एग्जाम्स के लिए CDP सेम होता है, क्योंकि CDP को क्या ही चेंज करेंगे बच्चे, और कोई भी चीज़ उससे स्किप भी नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे का विकास करेंगे। टीचर बनने जा रहे हैं हम, तो हमें करना है बच्चे का विकास, डेवलपमेंट, तो हमें CDP पूरा लेना ही पड़ेगा। उसमें हम बच्चे की इंक्लूसिव एजुकेशन कैसी होगी, लर्निंग कैसी होगी, मोटिवेशन कैसा होगा, सारी चीज़ें, ऑल थिंग्स आर इन CDP बच्चे, फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है बच्चे। तो ये 5 नंबर का आपका आ जाएगा इंक्लूसिव एडुकेशन से। स्पेशल नीड्स बच्चे को क्या है, जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनको क्या क्या स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, अगर थोड़ा सा मंद बुद्धि है, रिटार्डेशन है उसमें, तो मेंटली रिटार्ड है या फिर नॉर्मल IQ लेवल है उसका, तो हम उसको स्पेशल नीड्स क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, उससे रिलेटेड आएंगे आपके 5 मार्क्स के, ठीक है बच्चे, समझ गए। अब लर्निंग, अधिगम से 10 मार्क्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि अधिगम और डेवलपमेंट पे ही पूरा CDP बेस्ड है, उससे रिलेटेड सारे आएंगे बच्चे 10 मार्क्स के, ठीक है बच्चे, 10 मार्क्स के। तो ये टोटल कितना हो गया बच्चे, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 30, यानी ये CDP का आपका ये हो गया 30। और दूसरी बात बच्चे, CDP पेडागोजी, CTET एग्जाम पूरा बेस्ड होता है CDP पे, ठीक है, पेडागोजी पे बेस्ड होता है। तो आप इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, मैथ्स ले लो, साइंस ले लो, SST ले लो, सब में पेडागोजी आपकी 15 मार्क्स की तो फिक्स्ड है, और 15 मार्क्स का एक पोर्शन अलग से आ जाता है ना बच्चे, वो वही पूरा कवर कर लेता, उसी की डोमिनेंसी हो जाती है पूरे एग्ज़ाम पे, पूरे एग्ज़ाम पेपर पे, ठीक है। तो डोमिनेंसी किसकी चलेगी बच्चे, पेडागोजी की। अब लैंग्वेज चूज़ करने वाली बात आई, तो बच्चे सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लें कि हमें चूज़ क्या करना है, हिंदी करना है, इंग्लिश या इंग्लिश फर्स्ट। तो सबके लिए सजेशन मेरा ये होगा कि हमारी हिंदी है मातृभाषा फर्स्ट, ये मान लो। दूसरा बच्चे क्या है, दूसरा इसमें है कि हिंदी फर्स्ट चूज़ करेंगे तो सेकंड लैंग्वेज अगर जो चूज़ करते हैं आप इंग्लिश बच्चे, वो थोड़ा सा आपको पड़ जाएगी ईजी, वो आपको पड़ जाएगा इजी। वरना आपने अगर फर्स्ट लैंग्वेज जो है इंग्लिश चूज़ कर लिया, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ कर लिया बच्चे, इतनी भयंकर वाली उसमें लिटरेचर आती है, अच्छे अच्छे जिन्होंने BA किया हुआ होता है अच्छे यूनिवर्सिटीज़ से और अच्छे स्कूल कॉलेजेस में वो पढ़े हैं, CBSE ICSE, वो भी उसमें चकरा जाते हैं, अच्छे अच्छे चकरा जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश फर्स्ट अगर चूज़ करेंगे उसमें लिटरेचर थोड़ा सा प्रोज पोइट्री से जो पैराग्राफ होगा, पैसेज होगा, वो बहुत टफ सा होता है, जो आपके समझ से बाहर हो जाएगा। इसलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट सजेशन है फॉर यू ओनली बच्चे कि फर्स्ट आप चूज़ करेंगे हिंदी। और इसमें बच्चे एग्ज़ाम में भी इजी पड़ता है, जैसे ही आप पेज पलटेंगे हिंदी फर्स्ट, आप इंग्लिश सेकंड आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि फिर सेकंड पे फर्स्ट इंग्लिश आपने चूज़ कर लिया, जस्ट उसके बाद हिंदी आ जाएगा फर्स्ट ही, फिर आप उसको गलती से कर गए तो सब गड़बड़ हो जाना है। इसलिए पहले पे हिंदी रखें, बात कर दें ख़त्म, और सेकंड पे रखें आप इंग्लिश।
सेकंड पे क्या रखेंगे बच्चे, इंग्लिश। खत्म। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही अच्छा पैटर्न है। फर्स्ट हिंदी चूज कर लिया, उसके बाद फिर इंग्लिश फर्स्ट आएगी, उसको स्किप मारो। सेकंड पे जो आपका आ रहा है, फिर हिंदी सेकंड आएगा, उसको स्किप मारो, फिर सेकंड इंग्लिश आएगा, उसको करना है। मतलब 2 चीज़ों को आपको बीच में स्किप कर देना है। खत्म। अब बच्चे मैंने पहले ही बताया था कॉम्प्रीहेंसिव लैंग्वेज, इसमें अभी बताया था जो कॉम्प्रीहेंशन जो आता है, जो पैसेज आता है, वो लिटरेचर या प्रोज पोएट्री जिससे भी आता है वो 15 मार्क्स का आपका आएगा। उसमें 15 क्वेश्चंस के आंसर आपको उसी पैराग्राफ में से चूज करके आपको टिक लगा देने। ज़्यादातर सीटेट में इंग्लिश में ही सबसे कम मार्क्स आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इंग्लिश में ही। पेडागोजी सीडीपी में आप ले आएंगे, लेकिन इंग्लिश में मात खा जाते हैं इन्हीं चक्करों की वजह से कि आप चूज कर लेते हैं गलत, ठीक है। अब पेडागोजी मैंने आपको बताया ही था 15 मार्क्स का पूरा कवर होएगा, वो उसको आप स्किप कुछ भी नहीं कर सकते, उसी पे बेस्ड है। ये टोटल कितना हो गया बच्चे, 30 का आपका लैंग्वेज कवर हो गई, इसमें इंग्लिश और हिंदी, यानी 30 + 30 कितने हो गए, या 60 हो जाएंगे। एक साथ लिख दिया है, 60 हो जाएंगे, राइट। फिर आता है आपका मैथ्स। मैंने पहले ही बोल दिया है, मैथ्स हो साइंस हो सब में पेडागोजी चलेगी। पेडागोजी के अलावा आप सीटेट को क्वालिफाई नहीं कर सकते, टीचिंग एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। कंटेंट नंबर, सॉल्विंग सिंपल क्वेश्चंस, अलजेब्रा, थोड़ी बहुत आपकी कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चंस आएंगे। उसमें भी ये पूछा जाएगा कि बच्चों को आप किसी सर्कल को समझा रहे हैं तो किस तरीके से समझा सकते हैं। ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल को बच्चों को दिमाग में फिट करना है, कैसा होता है, तो वर्किंग मॉडल ज़्यादा सही है या नॉन वर्किंग सही है, या डायग्राम बना के उसको समझा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे बच्चे, मतलब पेडागोजी पे ही बेस्ड। पेडागोजिकल इश्यूज आ जाएंगे 15 मार्क्स के, समझ गए। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि सारा किससे चलेगा बच्चे, पेडागोजी पे डिपेंड रहेगा। अब एनवायरमेंट स्टेटस पे आ जाए, जो कि साइंस होता है हमारा प्राइमरी में। प्राइमरी में होता है साइंस, ये ईवीएस, ठीक है बच्चे, ईवीएस इसको बोलते हैं हम। इसमें क्या आ जाएगा, कंटेंट, एनवायरनमेंट, फूड, शेल्टर, वाटर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। पेडागोजिकल इश्यूज हमारे फिक्स्ड रहेंगे, कंपलसरी रहेंगे, किसमें, 15 मार्क्स के, राइट। तो ये कितना हो गया, ये भी हो गया बच्चे 30। टोटल मिला के आपके हो जाने हैं ये 150, और आपको बच्चे लाने हैं 150 ही मार्क्स, 150 ही मार्क्स लाएं। स्ट्रेटजी बना के चलो अपनी 150 की, तभी आपका कुछ हो पाएगा कि 100 प्लस तो आपके, 120 प्लस तो आपके आने ही हैं। चलें, चलिए अब सेकंड पेपर में बच्चे देख लो। सेकंड पेपर में क्या हो जाता है कि साइंस और मैथ्स जो है एक साथ दे देते हैं 60 मार्क्स के, ठीक है। इसमें क्या होता है, साइंस मैथ्स को कर देते हैं एक साथ, और एसएसटी सोशल स्टडी वाले को कर देते हैं एक साथ 60 का, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात, आप फॉर्म फिल करते टाइम पहले देख लें कि आपको कौन सा स्ट्रीम है, साइंस मैथ्स वाला है या एसएसटी वाला है। ध्यान से फॉर्म फिल करें, बाद में चेंजेस नहीं होते। चलिए, सेम रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट, तो बच्चे एलिमेंट्री स्कूल्स, इंक्लूसिव एडुकेशन, लर्निंग पेडागोजी एंड थ्योरीज आ जाएंगी। थ्योरीज थोड़ा सा बड़ा लेवल हो जाता है, ये कितना बच्चे, 6 to 8 का, इसलिए इसमें क्या आ जाती हैं, थ्योरीज आ जाती हैं। थोड़ा सा लेवल बच्चों का बढ़ जाता है तो हम इसी के हिसाब से थ्योरीज को भी बढ़ा देते हैं, राइट। 30 मार्क्स का हो गया। रीडिंग लैंग्वेज मैंने बताई था, हिंदी चूज करना है, ध्यान से हिंदी चूज करना है, ये करना है आपको इंग्लिश, ये करना है आपको इंग्लिश चूज, ठीक है। इसमें हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अभी बताया था, पोएम हो गया, पेडागोजी लैंग्वेज हो गया, और सेकंड वाले में भी आपका सेम चलेगा एज इट इज 30 मार्क्स का, और 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 ही मार्क्स होंगे, ध्यान रखना। मैथमेटिक्स में आ जाए, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, थोड़ा बड़ा सीनियर बच्चे हो गए हैं तो इनकी थोड़ी सी मेंसुरेशन भी बढ़ा दी। अब पेडागोजिकल इश्यूज तो सब में फिक्स्ड रहेंगे 15 मार्क्स के, 15 पेडागोजी फिक्स्ड रहेगी। अदर में आ जाएगा आपका सब कुछ, ठीक है बच्चे। ये 15 मार्क्स की, ये अदर, और ये आपका सीडीपी पेडागोजी, सीडीपी पेडागोजी, ठीक है बच्चे। ये आपका आना ही है इसमें। साइंस का देख लो, फूड मटेरियल्स, द वर्ल्ड लिविंग, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग मूविंग थिंग्स, पीपल, आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फिनोमिनॉन, नेचुरल रिसोर्सेज, साइंस, पेडागोजिकल इश्यूज, ठीक है बच्चे, समझ गए होंगे। ये तो 15 मार्क्स का आपका फिक्स्ड है ही है सब में।
करेक्ट। नेक्स्ट पे चलें, सोशल स्टडीज पे सब आ जाएगा उसमें बच्चे, हिस्ट्री आ जाएगी, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी सब आ जाएगा। सोशल स्टडीज, पेडागोजिकल इश्यूज, ये फिक्स्ड हैं उनके 50 नंबर के, ध्यान रखना। तो आप खुद इनसे आइडिया लगा लो कि किस पे बेस्ड हो गया है सारा, सीटेट बेस्ड हो गया बच्चे आपका पेडागोजी पे, पेडागोजी पे बेस्ड है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लेना सभी लोग, बड़े ध्यान से एक एक चीज़ों को बड़े क्लियर करके आपके लिए लेके आए हैं बच्चे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आई इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी। सीडीपी का जो हमारा सिलेबस है उसमें हमें सबसे ज़्यादा कहाँ ध्यान देना है, किन किन बातों पर देना है और कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है और किस तरीके से करनी है। तो बच्चों देखो, फर्स्ट क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, जो कॉमन है दोनों ही, सब पेपर में सीडीपी सेम ही आएगा, फर्स्ट हो सेकंड हो, कोई सा भी पेपर हो सीडीपी सब में आना है सेम। 15 मार्क्स का अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कराया है। उसमें सबसे पहला पॉइंट देखें बच्चे, कंसेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द लर्निंग, विकास की अवधारणा को सीखने के साथ इसका संबंध मैं करा चुकी हूँ आपको पहले ही इनको। अभी सीटेट के साथ, सीटेट आ गया है तो और मैराथन से इसकी चलेंगी, और मेरी 5 to 7 क्लास होती है बच्चे, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी, हेरिडिटी एनवायरनमेंट सब मैडम करा चुके हैं आपके अपने चैनल पे। आप सर्च करके वीडियोज़ सारी देख सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं, पूरा कवर हो जाना है आपको। इतने सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज कराए हैं, कोई इधर से उधर भटकेगा नहीं, सारे उसी से ही क्वेश्चन सारे आपके बच्चे आने हैं, क्योंकि अलग से कुछ है ही नहीं, सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं और जो आने वाले हैं वो यहीं से आएंगे, कहीं अलग से नहीं आएंगे। सर्च कर लें आप सीडीपी बाय दीपिका मैम, आ जाएंगे सारी आपकी टेस्ट सीरीज आ जाएंगी और आपके उसमें आ जाएंगे सारे लेक्चर्स। तो बच्चे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट मैंने कराया है, सब कुछ कराया है, लॉज, प्रिंसिपल्स, डोमेन्स सब कुछ कराया है। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी अभी बताया था मैंने, ये सारे टॉपिक्स तो कवर हो गए हैं और इन पर बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आए हुए हैं, सबसे फर्स्ट आए हुए हैं, तो बहुत ध्यान देना इनको ज़रूरी है बच्चे। ठीक है, चलिए अब इसी में पॉइंट है बच्चे, ये इसी में है, चल रहे हैं जो कितने उसी के पॉइंट्स चलेंगे। सोशलाइजेशन भी मैंने करा दिया बच्चे, सोशल वर्ड, चिल्ड्रन, टीचर्स, पेरेंट्स सब कुछ, पियर्स, पियाजे एंड कोहलवर, बायगोस्की हमारा चल रहा है बच्चे, हमारा चल रहा है, रनिंग का हमारा करंट का जो है लेक्चर चल रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चे, इन्हीं पे सारा आपका सीडीपी बेस्ड है। ओके, चलिए कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर मैंने हमेशा बताया है कि शिक्षा नीति क्या कहती है और हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो एडुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चा रहेगा केंद्र में, सेंट्रल में, और बच्चे से नेगेटिव कोई भी चीज़ आए मतलब वो आपका आंसर है ही नहीं। बच्चे से रिलेटेड कुछ भी आया वो पॉजिटिव ही लेना है और पॉजिटिव ही आंसर देना है, नेगेटिव है तो गलत है, गलत कर जाएंगे। बहुत अच्छे सटीक तरीके से बताया जाता है बच्चे आपको कि एग्जाम में आपको टिक भी कैसे करना है। प्रोग्रेसिव एडुकेशन आएगी, प्रगतिशील शिक्षा आएगी, हिंदी में समझ लें। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स आएंगे, द कंस्ट्रक्ट ऑफ द इंटेलिजेंस निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य यानी बुद्धि का। ठीक है बच्चे, मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी खुशियाँ बुद्धि आएगी इसमें बच्चे, ठीक है, खुफिया आएंगी। एंड लैंग्वेज, थॉट्स, भाषा और विचार, इस पे ये बच्चे सारे एक दूसरे से कोरिलेट हैं, इसलिए सीरीज से लगाए हैं 1 by 1, सारे एक दूसरे से बच्चे कोरिलेट हैं इसलिए सीरीज से लगाए हैं, पहले क्या फिर उससे रिलेटेड आगे बढ़ेंगे। और विकास तो हमारा एंडलेस है, लर्निंग हमारी एंडलेस है, जब तक हम जीवित हैं विकास है, और हमारा क्या है लर्निंग अधिगम भी एंडलेस है। जेंडर आएगा बच्चे, जेंडर और मैंने सेक्स में डिफरेंसेज अभी कराए हैं हेरिडिटी वाले में, तो इसमें जेंडर से एस सोशल कंस्ट्रक्ट आएगा, जेंडर रोल्स आएंगे क्या क्या है, जेंडर बायस आएगा, रूढ़िवादिता क्या है, ठीक है, लिंग भेद क्या है और क्या चीज़ें हैं और क्या करनी चाहिए समाज में और क्या नहीं करना चाहिए। एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह, शैक्षिक अभ्यास। ओके, चलें, इंडिविजुअल डिफरेंसेज अमोंग लर्नर्स, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये बच्चे। अंडरस्टैंडिंग्स डिफरेंसेस बिटवीन द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, समझ आ रहा है हमारे इंडिया में कितनी लैंग्वेज बोली जाती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, इंटरनेशनल कौन सी होती है, उनमें डिफरेंसेस क्या क्या है और बच्चे को किस तरीके से जो लर्नर्स है, लर्नर्स मीन्स बच्चे क्या होता है स्टूडेंट्स, लर्नर का मतलब क्या है चाइल्ड,
लर्नर का यहाँ पे मतलब क्या है, चाइल्ड यानी स्टूडेंट जो सीख रहा है, उसको हम किस तरीके से इंडिविजुअल मतलब उसको व्यक्तिगत शिक्षा हम किस तरीके से लर्निंग अधिगम करा सकते हैं, यानी शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझाना, यही मैंने बताया था। समझना भी है, समझाना भी है, यही टीचर को समझाना है, आपको समझना है। ठीक है बच्चे, बच्चों को आपको फिर समझाना है, ये चेन रूल है, आगे चलता जाएगा। द डिस्टिंग्विश बिटवीन असेसमेंट्स ऑफ लर्निंग सीखने के आकलन, ठीक है, एंड असेसमेंट्स ऑफ लर्निंग सीखने के लिए आकलन और सीखने के आकलन के बीच अंतर। सीखने के लिए आकलन, इसको समझ लो, सीखने के लिए आकलन के बीच, सीखने के लिए कौन से आकलन की हमें ज़रूरत पड़ेगी और किस तरीके कर सकते हैं। आकलन में और सीखने के आकलन में हमें करना है डिफरेंस, हमें बताना है कि इस तरीके से बच्चा सीख सकता है और किस तरीके से उसमें हम भेद कर सकते हैं। सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी बच्चे। ये CDP चल रहा है, क्या चल रहा है, CDP। हिंदी वाले ध्यान से समझ लें, दोनों में लेके आए हैं बाइलिंगुअल, ठीक है। स्कूल वेज असेसमेंट आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव अभी आएंगे, बताया था मैंने। इवेल्युएशन, पर्सपेक्टिव्स एंड द प्रैक्टिसेस, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य अभ्यास। हिंदी में भी समझ लें बच्चे, मूल्यांकन से ही आपको आइडिया लग जाएगा सारा कि हमें बच्चों की अभ्यास पे ध्यान देना है, उनका फिर मूल्यांकन कराना है। यानी क्या हो रहा है हमारा एग्ज़ाम पेपर, जैसे आप एग्ज़ाम देंगे, आपका इवैल्यूएशन होगा, फिर पहले आप अभ्यास करेंगे, फिर आपका फिर एग्ज़ाम देंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे, देन आफ्टर आपका होगा इवैल्यूएशन, फिर आपका पता चलेगा कि आपने कितना अपना दिया आउटपुट। ठीक है बच्चे। फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर द असेसिंग द रीडनेस लेवल ऑफ लर्निंग, enhancing learning and critical thinking in the classroom and assessing learners achievement। शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाना और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करना। जो मैंने अभी आपको बताया था वही है सारा, एक दूसरे से बच्चे क्या है, कनेक्ट है। बहुत अच्छे से बच्चे एक एक लाइन को हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से ध्यान देना है इस पे सभी को, राइट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अभी मैंने बताया था 5 नंबर का। 15 नंबर का बच्चे हमारा पिछला था, ये है हमारा 5 का। नेक्स्ट हमारा आएगा 10 मार्क्स का और पूरा CDP हमारा कवर। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं, कोई ग्रॉस मोटर स्किल नहीं, ओनली फाइन मोटर स्किल से काम चलता है पूरे पे। यानी हमें ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना, ऐसे ही कूल तरीके से एग्ज़ाम हमारा बढ़िया हो जाना है। तो इसके अंदर क्या आएगा, एड्रेसिंग लर्नर्स को हमें एड्रेस करना है फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग द डिसएडवांटेजेस। उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, डेप्राइव्ड, वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। बच्चे, कोई बच्चा कैसे भी बैकग्राउंड से आना है, हमारा शिक्षा होता है, हमारी शिक्षा का मतलब होता है कि हमें अपना देना है सबको इक्वल। हमें सब, टीचर कभी पार्शलिटी नहीं करता, और फर्स्ट जो है क्वालिटी उसकी क्या होती है, पार्शलिटी नहीं करना प्लस मोटिवेट करना हर बच्चे को। वही सारा इसमें बच्चे सब आ जाएगा कि हमें बच्चे को कैसे जो है एड्रेस करना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको चीज़ को साथ में लेके कैसे हमें समझाना है, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर। चलिए, एड्रेसिंग द नीड्स, अभी बोला था बच्चे को स्पेशल नीड की ज़रूरत है, तो हम उसके लिए क्या प्रोवाइड करा सकते हैं। सीखने की कठिनाई है, उसमें सीखने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हानि आदि वाले बच्चों को ज़रूरतों को संबोधित करना कि बच्चे को किस चीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या मैथ्स करने में, रीजनिंग लगाने में बच्चा परेशान हो रहा है, तो उसको हम कैसे करके डायग्नोस करें और उसको हम कैसी रेमेडी दें, किस तरीके से समझाएं। इंडक्टिव मेथड आएंगे आपके, आगमन निगमन विधि सारी आएंगी बच्चे, ठीक है, वो सब इन्हीं में आ जाती हैं। चलिए, एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव, ये बहुत ही अच्छे बच्चे आ गए। अच्छे से मतलब जिनका IQ लेवल होता है फास्ट, IQ लेवल होता है ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही होगा, एलन मस्क कई बारी मैंने बताया है, बिल गेट्स हैं, इनके बच्चे 150 से सबके ऊपर IQ लेवल्स हैं, 160 165 रहे हैं सबके, ठीक है। तो क्रिएटिव है, स्पेशल एबल्ड है। समझ, स्पेशल एबल्ड का मतलब बच्चे क्या होता है,
जो विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों को संबोधित करना है। प्रतिभाशाली है, रचनात्मक है, विशेष रूप से। स्पेशल चाइल्ड में बच्चे ऐसे आते हैं बहुत से कि जैसे बेचारे थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड हैं, या फिर उनकी फिजिकल चीज़ें कुछ गड़बड़ हैं, तो दिमाग से थोड़ा वैसे हैं, तो वो स्पेशल चाइल्ड में आ जाते हैं। उनको किस तरीके से हमें पढ़ाना है, सिखाना है, लर्न कराना, वो सारी चीज़ें बच्चे इसमें आएंगी। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे हैं हमारा CDP, बच्चे को लेके चल रहे हैं हम। बच्चे को पूरा उसका जो डेवलपमेंट है, पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में, कोख में आते ही उसका डेवलपमेंट बच्चे स्टार्ट हो जाता है, और जब तक जिंदा है, एंड जब तक हो नहीं जाता, उसका डेवलपमेंट होता ही रहता है, अधिगम होता ही रहता है। तो बच्चे CDP में आता है सब। हम बच्चे को पेट से पैदा होने से पहले ही लेके चलते एंड तक। ठीक है बच्चे, वही CDP है, कुछ है ही नहीं उसमें। हाउ चिल्ड्रन थिंक, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं। हाउ वाई चिल्ड्रन फेल, वो कैसे फेल हो रहे हैं। सो मेनी टाइम्स अभी मैंने आपको बताया है बच्चे। सक्सेस इन स्कूल्स परफॉर्म, बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, स्कूल के प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में बच्चे कैसे और क्यों असफल होते हैं, डायग्नोज करेंगे। ठीक है, तब उसको हम कैसी एड्स प्रोवाइड कराएंगे, सामग्री प्रोवाइड कराएंगे, जो टीचिंग हमारे स्किल्स क्या रहेंगे उसको सफल बनाने के लिए। बेसिक प्रोसेस आएंगी, टीचिंग लर्निंग चिल्ड्रंस, स्ट्रेटजीज आएंगी जो हम बता रहे हैं बच्चे आपको, स्ट्रेटजी मैम आपको बता रहे हैं, ऐसे ही हमें बच्चों को बतानी पड़ेंगी। ठीक है, लर्निंग एज स्कूल्स एक्टिविटी, सोशल कंटेस्ट एंड द लर्निंग। शिक्षण सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, सीखने की बच्चों की रणनीतियां, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना और सामाजिक संदर्भ, इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, और हमें समाज के लिए जो चीज़ें बढ़िया हो रही हैं उसी से बच्चे हम बनाते हैं अपने समाज को, अपने बच्चे को तैयार, मैच्योर, उसको सिखा के ऐसा बनाते हैं कि वो अपने समाज का करे भला, फिर हो हमारे देश का भला। तो बच्चे ये हमारा होता है सिलेबस का। देखो नेक्स्ट इसमें आ जाएगा C पार्ट में, जो 10 मार्क्स का चल रहा है बच्चे, ये सारा C पार्ट में हमारा 10 मार्क्स का चल रहा है। चाइल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्वर, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, जैसा कि आप वर्ड से ही पता चल जाता है, वर्ड से ही। ठीक है बच्चे, ऑल्टरनेट कॉन्सेप्ट्स, लर्निंग, सारा पढ़ेंगे डिटेल में, सारा अभी भी मैडम डिटेल में ही समझा रही है जैसे क्लास चल रही हो। ठीक है बच्चे, ये सब कुछ आएगा उसमें। त्रुटियां हैं, क्यों कर रहा है, किस तरीके से उसको सही कर पाएंगे। कॉग्निटिव इमोशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, संज्ञान, यानी हमारी रीजनिंग आ गई इसमें, संज्ञान आ गया इसमें, थिंकिंग आ गई, प्लस हमारे इमोशंस आ गए कि हमें जो है किसी चीज़ से डर लग रहा है, क्यों लग रहा है, और हम रो क्यों रहे हैं, हंस क्यों रहे, सब चीज़ें इमोशन डेवलपमेंट में आ जानी है। ठीक है बच्चे, चलिए मोटिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब बच्चा सब कुछ सिखा दिया उसको, तो टीचर का क्वालिटी क्या रही, फर्स्ट एंड लास्ट के उसको मोटिवेट करना और उसका अधिगम करना, सीखना, प्रेरणा और सीखना, ये दोनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं टीचिंग स्किल्स में। ठीक है बच्चे, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एनवायरनमेंट आएगा। पर्सनल एनवायरनमेंट का मतलब है हमारा खुद का, उसमें बच्चे खुद का नेचर भी आ जाता है, और खुद का नेचर बच्चे जेनेटिक होता है, बायोलॉजिकली। ये मत कह देना नेचर मतलब प्रकृति, बाहर वाली प्रकृति की बात नहीं हो रही है, ये हमारे जेनेटिक नेचर की बात हो रही है। हमारे पेरेंट्स अगर पोलाइट हैं तो हम भी पोलाइट हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अग्रेसिव है तो हम भी अग्रेसिव हो सकते हैं, कैन बी, मे बी। ठीक है बच्चे, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जानी हैं, राइट। चलिए अब बच्चे करते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात, कि आपको 30 आउट ऑफ 30 की स्ट्रेटजी और NCERT देखो। चलिए कि आपको करना क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्ट्रेटजी पता करते हैं अपनी कि हम किस तरीके से करेंगे बच्चे तैयारी, और पेपर कैसा आएगा, किससे रिलेटेड आएगा, कौन सी बुक्स लें, कहाँ से पढ़ें और किस तरीके से हम पढ़ें बच्चे। ठीक है, चलिए हम पूरी स्ट्रेटजी आपको यहाँ बताते हैं। चलो बच्चों, तो
सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा। एनसीईआरटी बुक्स होंगी, वहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। और 30 आउट ऑफ 30 हमें किस तरीके से सीडीपी, जो सीडीपी पूरा बेस्ड है बच्चे सीटेट, इस पे सीटेट हमारा पूरा किस पे बेस्ड है बच्चे, सीडीपी पे, सीटेट, ठीक है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, सारे सब्जेक्ट में जो आएगी पेडागोजी, पेडागोजी। तो बच्चे किस तरीके से हमें तैयारी करनी है और क्या क्या करना है, तो देखो फर्स्ट 2 ईयर से हमारा ये हो रहा है ऑनलाइन पेपर स्टार्ट। तो 2021 2021 और 2022 यही पेपर्स हैं हमारे पास। और इन पेपर्स में बच्चे ओनली हमारे पास कौन से पेपर हैं, 20 इसके पेपर्स बच्चे लाइव उस पे वेबसाइट पे ना गूगल पे कहीं भी नहीं डाले गए हैं। क्यों, उसका रीज़न पता है क्या है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बच्चे पेपर होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन 1 महीने पेपर चल रहा है, 25 दिन अगर पेपर चल रहा है तो कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे नए, कहाँ से लाएंगे, खुद सोचें आप, बच्चे पेपर कहाँ से लाएंगे। सबसे बड़ी ये जो है गवर्नमेंट कहाँ से पेपर इतने करवाएगी, तो उन्होंने इस वजह से नहीं डाला है। और इसका एक बेनिफिट आपको बच्चे ये भी है, सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये है बच्चे इसमें कि 2022 वाले जो पेपर है ना बच्चे, जो इन्होंने अभी पब्लिश नहीं करा या नहीं दिए हैं, मीन्स उन्हीं में से आपका एग्ज़ाम पेपर आने वाला है 2023 का। ये सबसे अच्छी खुशी की भी बात है। प्लस आपको कहीं पहले आपने पेपर दिया हो, थोड़ा याद हो, कहीं से भी मिलें, हमें मिलेंगे, हम आपको तुरंत उससे करवाएंगे, सारे जो है क्लासेस में करवाया जाएगा। 2021 के जो भी ऑफलाइन आपको हार्ड कॉपीज़ जो मिल रही हैं उनको ला के रख लो, ऑनलाइन देखने ऑनलाइन ले लो, प्रैक्टिस करो, डेली का प्रैक्टिस करो उनको, उनकी आंसर कीज भी होंगी साथ में, प्लस पेपर भी होगा डेली। क्योंकि इनसे अलग जो है पेपर बच्चे कहीं नहीं जाना, इनसे अलग पेपर नहीं जाना। तो ये 2 ईयर्स जो हैं बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 ईयर्स जो है हमारे एग्ज़ाम पेपर जो सीटेट का है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 2022 वाले मिल जाएंगे, हम खुद करवा देंगे। 2021 वाले आप जो हैं मार्केट से परचेज कर लें, रोज़ प्रैक्टिस कराएं, और हम अपनी क्लासेस में बच्चे पर डे वही क्वेश्चंस कराते हैं, वही स्ट्रेटजी चल रही है वही। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बच्चे पेपर जो आता है ना आपका 5th to 6th हो, ठीक है, 1st to 6th सॉरी क्या हो, 1st to 5th हो और 6th to 8th, ठीक है बच्चे। ये जो पेपर बच्चे आता है ये पूरा बेस्ड होता है आपका, पूरा किस पे, किससे आता है, एनसीईआरटी की बुक से आता है सारा, एनसीईआरटी से कहीं अलग नहीं आता। अगर आपको बुक्स लेनी है तो 3rd से लेके 5th तक की एनसीईआरटी बुक्स ले लें और सारी पढ़ डालें सारे सब्जेक्ट की, और 6th to 8th वाली एनसीईआरटी ले लें और सारी बुक्स को पढ़ डालें, आपके कहीं मार्क्स नहीं जा रहे। और अगर नहीं कर पा रहे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अगर हमारा लेक्चर रोज़ डेली देख रहे हैं, 2 घंटे का लेक्चर आपको 5 to 7 हम करवाते हैं, उसमें सारी एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं, सारे सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, केवीएस, एनवीएस, जितने में भी पेडागोजी सीडीपी आई है, जितने में भी सारे जो पेपर्स आए हैं सीटेट, वही क्वेश्चंस कराए जाते हैं, वही क्वेश्चन जो आए हुए हैं सारे। तो आपको बच्चे बुक्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको कहीं लगे तो बस सिर्फ आपको एनसीईआरटी देखना है। मेरा सजेशन था कि जैसे आप पर्सनल सोचते हैं कि हम कुछ अलग करें, ठीक है, वैसे तो सारा हम कवर करवा देते हैं अपनी क्लासेस में, सारा टोटल। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सारा पेपर मैटर बन कहाँ से रहा है, पैटर्न क्या है पेपर का, पेपर का पैटर्न बच्चे यही है कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन में सारा जो पिछले पेपर्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो, वैसे तो क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं, घूमते फिरते हैं, कोई नए नहीं आते कहीं से। ये जो ऑनलाइन आए हैं, और ये इन्होंने गवर्नमेंट ने इसलिए ही नहीं डाला है क्योंकि बच्चे पेपर फंसेगा यहीं से। तो इन चीज़ों का बड़े अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। तो ये था हमारी पूरी स्ट्रेटजी थी आपकी पेपर वेस्ट, कि आपको किस तरीके से लाने हैं। रोज़ बच्चे पेपर लगाएं, रोज़ शुरू हो जाएं, क्योंकि पेपर में नहीं है टाइम। और हमारा चलता है बच्चे
2 घंटे की डेली क्लास चलती है आपकी सीडीपी की, जो मैं लेती हूँ बच्चे रोज शाम को 5 to 7 क्लास चलती है सीडीपी की। उसका टाइम नोट कर लें आप, 5 to 7 PM। और बाकी बच्चे हम क्या करवाते हैं कि मैराथन भी करते हैं संडे में, जैसे कोई एक अलग स्पेशल टॉपिक ले लिया, अब स्टार्ट हो जाएगा सीटेट का बच्चे सब कुछ, आप मैराथन से स्टार्ट हो जाएंगे, टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। हम थ्योरी भी कराते हैं प्लस एमसीक्यूज भी कराते हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ें और अच्छा देखें, अच्छा करें, बात खत्म। आपके 150 आउट ऑफ 50 कहीं नहीं जाने, और आप टॉपर हैं बच्चे, आप करेंगे हम लोगों का नाम। कोई भी टीचर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हो बच्चे, कोई मैटर नहीं करता, बस टीचर आपके सामने यहाँ पे खड़ा हुआ है, मेहनत कर रहा है, आपको उसको सम्मान करना है, बस आपको उसका रखना है सम्मान कि आपको एग्ज़ाम में होना है पास अच्छे मार्क्स से। बस यही है, ये सारी स्ट्रेटजी थी, ये सारा पैटर्न था, सिलेबस था। और बाकी सब बच्चे बता दें कमेंट्स में, आपके ऑफलाइन कमेंट्स में बताएं कि क्या क्या कैसा पैटर्न्स है, क्या है समझ में आया, सब क्या सजेशंस हैं वो भी आप दे सकते हैं। और लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना चैनल द रिजल्ट गुरु चैनल और टीचिंग एग्ज़ाम रिजल्ट गुरु। मैं आपकी सीडीपी लेक्चरर, एडुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, साइकाटिस्ट, यू कैन से व्हाट एवर यू वांट। थैंक यू बच्चे। तो मिलते हैं क्लास में नए सेशन में सीटेट की स्ट्रेटजी के साथ, नए जोश के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिस यू ऑल, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।